तो आज का हमारा जो नए जो सेक्शन स्निपेट्स फ्रॉम द हिंदू आज शुरू होगा। आज जो है 4 तारीख, तो आज से शुरू होगा स्निपेट्स फ्रॉम हिंदू। हिंदू न्यूज़पेपर जो है सिर्फ हिंदू का नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए, अगर वो हिंदू में कवर नहीं हुआ हो तो आप बेफिक्र रहिए कि मैं कहीं से भी वो न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा, किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो स्निपेट है हमारा वो है, Indian government slapped NDTV by ordering them to go off air for exposing government strategies of पठानकोट। ये पठानकोट का जो हमला हुआ था पाकिस्तान ने, इंडिया ने कैसे निपटा था उसको रिसेंटली जो एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है उसने एक्सपोज किया था स्ट्रेटजी के बारे में। एक तारीख को ये हुआ था, और इंडिया का जो गवर्नमेंट है काउंसिल बैठा था, और उसके अंदर ये डिस्कशन हुआ और ये नतीजा हुआ कि इसको एनडीटीवी को ऑर्डर किया गया कि ये इसको ऑफ एयर जाना पड़ेगा एज अ पेनल्टी पूरे एक दिन के लिए। तो ये ऑफ एयर जाएगा 1 नवंबर को, 1 नवंबर, सॉरी 9 नवंबर को ये जो है ऑफ एयर जाएगा, वो भी आफ्टर 1 PM। ठीक है, तो ऐसे होते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट स्निपेट सॉरी, वो है 5 more banks join the यूपीआई। हाँ भैया, यूपीआई क्या है? मैंने पहले भी करंट अफेयर्स के सेक्शन में बताया था कि यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पेमेंट को इजी करने के लिए ये काम किया गया थे, और इसमें जो 5 मोर जो बैंक्स है वो इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें से 3 तो जो कि है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और 2 जो है वो है प्राइवेट बैंक्स। और आपको ये 3 पब्लिक सेक्टर बैंक और 2 जो प्राइवेट बैंक, उसका नाम आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। आप उसको फॉलो कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है इसको याद रखने को। तो नेक्स्ट स्निपेट की ओर देखें तो जीएसटी काउंसिल जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा है अभी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसने 4 टायर्ड रेट जो है सर्विस टैक्स का रेट उसने फाइल किया है, 5%, 12%, 18% और 20%। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका फ़ायदा होगा कि कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे कि जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ों का जो है दाम, जो महंगाई है वो घटा दिया जाएगा। इसलिए जो हमारे जो रोज के लाइफ में लगते हैं एसेंशियल कुछ सब्सटेंसेस, इसका जो है प्राइस घटेगा। इम्पोर्टेंट है कि टोबाको यानी कि सिगरेट वगैरह, इसका जो है प्राइस बढ़ेगा जब ये लागू होगा। ये तो 2017 में लागू होगा, और तब टोबाको का और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका जो है इस चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, और जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है उसका प्राइस थोड़ा सा घटेगा। ये जो है ये फ़ायदा है जीएसटी का अभी, और इसके लिए ये रेट लगाया गया है। कुछ कुछ चीज़ों में रेट जो है नहीं लगेगा। और 28% ये जो रेट है, जो टोबैको का जो रेट है अभी, वो है 31%, और उससे घटा दिया जाएगा और होगा 31% से लेकर 28%। ऐसा ही कुछ चेंज होने वाला है, और इसको अप्रूवल दिया गया है सेंटर की तरफ से। सो नेक्स्ट स्निपेट की ओर देखें। So seventh commission session of COP7 is going to be held in India। ये जो है COP7 है हु का एक एसोसिएशन है। तो इट विल बी होस्टेड इन ग्रेटर नोएडा, जो कि दिल्ली में है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। वो कब तक होगा कि 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की होगी। और आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कॉप का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होगा, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो है ये 7th सेशन है कॉप का। तो ये जो होने वाला है वो होगा आपका 7 to 12 नवंबर दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सॉरी नेक्स्ट स्निपेट।
Ministry of Railways inaugurates International Conference on Decarbonization of Indian Railways in New Delhi. यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, वो आपको पता होना चाहिए कि सुरेश प्रभाकर प्रभु। चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स, जो कि चाइना के बॉर्डर ट्रूप्स है, हमारे बीएसएफ की तरह ऐसा ही कुछ, तो were at a standoff face-to-face situation with ITPB yesterday while an irrigation work was going on near LAC। तो पहले जो आपको जानना है वो है LAC का फुल फॉर्म, वो होगा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पर जो है LAC, ये है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है LAC। तो LAC पे जो इंडिया का जो पहरेदार रहता है वो है ITPB, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब LAC का पास एक इरिगेशन वर्क जो हो रहा था, चाइना ने कहा था, चाइना का जो चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स है वो लोग आए थे, इसी वर्क हो सकता है। तो उन्होंने पहले ऑब्स्टेकल्स खड़ा किए थे, पर अब आज जो चाइनीज हाई अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई खतरा भी नहीं है, तो पीस जो है अभी भी बरकरार है। तो आपको इससे ये जो दो सवाल है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि LAC का फुल फॉर्म क्या है और ITPB का फुल फॉर्म क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंडियन गवर्नमेंट चार्ज्ड $1.55 billion फॉर ड्रॉइंग नेचुरल गैस बिलोंगिंग टू ONGC। क्वेश्चन में गलती है, चार्ज्ड RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड को 1.55 बिलियन का जो बिलियन का एक चार्ज पूछा है रील से, क्योंकि इसने जो ONGC स्टेट ओन जो ऑर्गेनाइजेशन है ONGC, इससे 1.5 इससे जो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर 11 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो नेचुरल गैस है उसने इसको ले लिए थे, जो कि ONGC के थे। ये जो हुआ था वो हुआ था आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे हुआ था, कृष्णा गोदावरी मिशन पे। और आपको नीचे जो दिख रहा है न्यूज़ वगैरह, उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो यही था अब आज का जो पहला स्निपेट है, पहला स्निपेट डे। तो इसमें इतना ही है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके जो IBPS और RRB का जो मेन एग्जाम आएगा, और क्लार्क का भी, IBPS क्लार्क का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप कर जाएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। और कल भी ऐसे ही कुछ स्निपेट आपके लिए मैं लाऊंगा, तो प्लीज़ इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you. I'm Shivanka Sharma signing off. Thank you. Take care.